बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने रात 12 बजे तक का टाइम दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेडलाइन दी है कि आज रात 12 बजे तक अगर आप आ जाते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, वरना ये चैप्टर क्लोज ही समझा जाए। आपने भी अपनी मुज़ाकराती जो कमेटी है वो तहलील करके उसे एक राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया है, तो फिर इसके बाद अब कोई इम्कान नहीं है किसी किस्म का कि गवर्नमेंट के साथ दोबारा आपकी बातचीत बहाल हो सके? कोई इम्कान नहीं है जी। उन्हें कहें कि 12 बजे का इंतजार ना करें, अभी बंद कर दें, अभी क्लोज कर दें उसको। तो क्या वजह है कि वो आपको एक पार्लिमानी कमीशन तो दे रहे हैं, वो पार्लिमानी कमीशन जो कि 2018 के इंतखाबात के बाद आप नून लीग को देने जा रहे थे, जो आपने इंतखाब किया था जिस पार्लिमानी कमीशन का, वही गवर्नमेंट आपको देने जा रही है, तो उस वक्त आपने अपने लिए तो उसका इंतखाब किया था, तो आज की गवर्नमेंट के लिए आप उसका इंतखाब क्यों नहीं कर रहे? आज हम जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक इंक्वायरी है कि आपने देखना है कि जी क्या मामलात हुए, कैसे हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या शवाहिद मौजूद हैं, किसके हक में, किसके खिलाफ, वो सब कुछ है। पार्लियामानी कमेटी जो होती है उसकी कोई इस किस्म की उसके पास पावर्स नहीं होती हैं। और अगर ये लोग पार्लियामानी कमेटी देना चाह रहे हैं तो जुडिशल कमीशन देने में क्या हर्ज है। मसला तो असूल का है ना, कि अगर 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 हमारी डिमांड है कि जी जुडिशल कमीशन दे दें, तो फिर अगर जुडिशल कमीशन दे देंगे। सर वो ये कहते हैं कि आपने अपने दौर में तो आपने पार्लिमानी कमीशन पे इक्तफा किया था, आज वो कह रहे हैं हमारी जब हुकूमत है तो आज आप जुडिशल कमीशन की बात करें। वो कह रहे हैं जो आपने खुद जो चीज़ एक आपने चूज़ की थी अपने इलेक्शन की तहकीकात के लिए, आज आप उसी का इंतखाब क्यों क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं ये तो फिर दोगलापन हुआ। 2018 और 2024 के जो इलेक्शन है उनमें कोई मुमासलत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस लूटे गए हैं, डाका डाला गया तरीका है, मुख्तलिफ था वो बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, तरीका और मुख्तलिफ था। जुडिशल कमीशन इसका जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो चूंकि ये दे नहीं सकते, इन्होंने अपनी जो बेतौकीरी थी वो तो उसी वक्त साबित कर दी थी जब इन्होंने हमें कहा जी कि हम कल आपकी मुलाकात करवा देंगे आपके मुज़ाकराती वफद की खान साहब के साथ, और 7 दिन तक ये कल कल करके लटकाते रहे। उसके बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। ये इनके पास है क्या? तो फिर आप क्या सोच के इस गवर्नमेंट के पास आए थे, जब आपका एक कंसिस्टेंटली आपकी पॉलिसी रही है कि इनके पास देने को कुछ है नहीं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या सोच के इनके पास आए थे? देखिए, हमने ये समझा था कि शायद ये कुछ कर लेंगे। एक मुलाकात तक अरेंज नहीं करवा सके। ये हुकूमत है, एक इलेक्टेड हुकूमत अपने आप को कहते हैं। अब सर देखिए इनके पास पावर्स क्या है, लेकिन सर पावर्स इनके पास है ही कुछ। इस पे तो सर तनकीद ये भी होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक ये डेस्परेट मूव थी कि आपके को कहीं और से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, आपने फिर मजबूर हो कि आपने ये रास्ता इख्तियार किया, ये जानते हुए कि इनके पास कुछ इख्तियारात नहीं है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कंटेंशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या हमारे है? पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थे और हम अब आगे बढ़ने के लिए वो तमाम ऑप्शंस जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। इस मतलब सर ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप जो पहले इन्हीं ऑप्शंस को आपने एक्सरसाइज किया, मुजाहमत के ऑप्शंस को, उसमें रिजल्ट तो ज़ाहिर आप नहीं ले सके, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो आपका टारगेट था आप वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, तो अब की बार ऐसा मुख्तलिफ क्या होगा कि आप की जो मूवमेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी? बहुत कुछ मुख्तलिफ होगा सबर साहब। मिसाल के तौर जो पर नवंबर में हालात थे या दिसंबर में हालात थे वो अब जनवरी में हालात नहीं है, फरवरी में वो हालात नहीं रहेंगे। मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते लाजमी बात है कि हम जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून के मुताबिक अवेलेबल ऑप्शन है उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। इस वक्त एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वो ये है कि एक लार्जर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाए और हम आइन और कानून की बहाली की जो जद्दोजहद है वो सब मिल के करें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और इसके अलावा भी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो कुछ दिन में आपके पास सामने आ जाएंगे। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी है और उसके बाद जब एक फैसला कर लिया जाएगा कि और क्या करना है तो हम उसका भी प्रॉपर एक अनाउंसमेंट कर देंगे एक आप तो लोगों के जाहिर लिए। है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक बड़ा जलसा करने जी जा हाँ। रही है लाहौर के अंदर। इस जलसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जो आपके इत्तेहादी हैं, जिन जमातों से आप राब्ते कर रहे हैं, उन्हें भी आप मदऊ करने जा रहे हैं स्टेज पर? इस बारे में फैसला नहीं हुआ, लेकिन जितना लार्जर रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म होगा उतना ही बेहतर होगा जी। 8 फरवरी को हम लाहौर में हमने अभी अप्लाई किया है और मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें उसकी इजाजत नहीं देंगे। स्वाबी में भी एक जलसा हो रहा है 8 फरवरी को।
वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो केपी में जी है। हाँ। सो वहां हमें इजाजत की जरूरत, हमें इजाजत मिल जाएगी। लेकिन लाहौर में जलसा करने की जो इंडिकेशंस हैं इस वक्त तक जो हमें मिली हैं वो ये है कि शायद ये उसकी इजाजत हमें नहीं देंगे। सो उससे मसाइल क्रिएट होंगे, उससे मसाइल बढ़ेंगे। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को क्या सवाबी के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज पर देखा जा सकता है? इम्कान इस बात का मौजूद है क्या? 8 दिन इंतजार कर लीजिए, मेरा ख्याल है कि नजर आ जाएगा आपको। अच्छा। कोशिश होगी, हमारी हमारी कोशिश होगी कि वो लोग आए। अब लाजमी बात है, आसान काम नहीं है कि तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया जा सके, लेकिन हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। लेकिन सर जलसे के स्टेज पर तो शायद वो आपके साथ आ भी जाएं, लेकिन असल जो इम्तिहान है वो है अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाजी मूवमेंट अगर आप शुरू करते हैं, तो उस मुजामती तहरीक में फिर बंदे अपने कोई लेकर नहीं आता। इस वाले से मौलाना फजल रहमान की पोजीशन भी अब तक बड़ी क्लियर रही है कि हम किसी के साथ इस तरह से नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने आपके साथ आना नहीं, वो आपके ऊपर एतबार नहीं करते। बाकी जमातें भी जो है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो कम से कम सड़कों पर निकलने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। सड़कों पर जब निकलना पड़ेगा तो वो फिर शायद तहरीक इंसाफ को अकेले ही निकलना पड़ेगा पहले की तरह। देखिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हम सड़कों पर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि हम उसका एक कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारी पार्टी में जारी है और हम एक पूरा फैसला करेंगे। इस वक्त तक जो फैसला हुआ है वो ये है कि लाहौर में हमने जलसा करना है और स्वाबी में करना है, और जो लोग लाहौर या स्वाबी में नहीं पहुंच सकेंगे वो अपने अपने इलाके में पॉलिटिकल गैदरिंग्स करेंगे। ये फैसला हुआ है। ये ज़ाहिर हम है इसको हम एक तो सर ज़ाहिर है आप नए इत्तेहादों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नए इत्तेहादियों की तलाश में हैं, एक बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आप फिर से बनाने की तरफ जा रहे हैं। और दो जो आपने पहले एक तहरीक चलाई थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके महमूद अचकज़ई साहब उसके सरबराह थे, उन्होंने भी बड़ा काफ़ी आपके फैसलों पर एतराज़ किया था, बल्कि एक स्टेज पर आके तो बिल्कुल वो खामोश हो गए थे कि ये तहरीक इंसाफ उनसे अहम मामलात में मुशावरत कर ही नहीं रही। तो अब ज़ाहिर है अब आप दोबारा इस तरफ आ रहे हैं, एक तो ये तब्दीली हो गई, दूसरा आपने पार्टी के अंदर अपने रैंक्स के अंदर आपने तब्दीलियां जो की हैं। केपी में आप गंडापुर साहब की जगह पर जुनैद अकबर साहब आ गए, वहाँ पे पंजाब में आलिया हमजा साहिबा आ गई हैं पार्टी की चीफ कोऑर्डिनेटर। तो नए लोगों यानी पुराने लोग जो हैं पार्टी के वो नए ओहदों के साथ जब आए हैं तो इससे फर्क पड़ेगा क्या? देखिए समर, अगर हमारा आइन पढ़ें तो उसमें एक याद स्टिक है, वो ये जी कि हुकूमती और पार्टी के ओहदे जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए। और खान साहब की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसा ही हो, लेकिन हालात के तकाजे ऐसे थे कि ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। आलिया हमजा जो है हमारी फ्रंट रनर है, एक हमारी हराबल दस्ते की एक कारकुन है। इसी तरह से जुनैद खान साहब भी हराबल दस्ते के कारकुन है। तो इनके आने से फ्रेश ब्लड जो है वो लीडरशिप रोल में सामने आएगा और मेरा ख्याल है कि पार्टी के हालात और बेहतर होंगे। लेकिन इस पे जाहिर है पार्टी के हालात तो बेहतर होंगे। जो जुनैद साहब को मैंने सुना, जुनैद अकबर साहब को, वो तो कह रहे हैं कि पहले को होम्योपैथिक किस्म की थी क़यादत, अब वो नहीं होगी, अब आपको सही क़यादत नजर आएगी, जनरल लोग आपको नजर आएंगे। तो क्या बेसिकली जो पहले लोग थे वो मौसर नहीं थे, अब जो आएंगे वो ज्यादा मौसर है क्या? जो अभी उमर अयूब साहब ने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे इस असेंबली में कोई होम्योपैथिक लोग नहीं बैठे हुए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, उसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। लाजमी बात है वो अपनी टीम लाएंगे, लोग और आएंगे और नए सामने आएंगे, और वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्टी में, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा होगी। सो चेंज होती रहती है, पार्टी में नया ब्लड आगे आता रह रहा है। एक अच्छा एक फेल है जिसको कि हमें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा रोफत साहब, गवर्नमेंट के साथ तो आपके मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या इदारे के साथ भी कोई मुज़ाकरात की विंडो इस वक्त बंद है, या वो जो आप कहते थे कि वहां भी बातचीत कोई ना कोई होती रहती है, या वो विंडो भी क्लोज हो चुकी है? अब इस वक्त जो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जो कांटेक्ट है वो मौजूद है, क्योंकि हमारे पास केपीके की हुकूमत है और उस हुकूमत के नाते उनके साथ हुकूमती मामलात में उनके साथ राब्ता है हमारा। सो मैं उसको एंगेजमेंट कहता हूँ। एंगेजमेंट तो है लेकिन मुज़ाकरात नहीं। इस वक्त कोई मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे। जो इंगेजमेंट वहां पे आपकी है, उस इंगेजमेंट में कोई आपको ग्रीन सिग्नल मिला है मसाइल के हल के हवाले से, या प्योरली वहां से आपको जो आया कि सिर्फ इश्यूज की हद तक ही रखा जाएगा, सियासी मामलात में आपको किसी किस्म का कोई भी जो है वो आउट ऑफ द वे आपको फेवर या ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली? देखिए, एंगेजमेंट का मतलब जो है वो आप उसी को एंगेजमेंट की हद तक ही रखें। बाकी आगे जब मामलात बढ़ेंगे तो वो भी हम आप सबके लिए उसकी अनाउंसमेंट जो है वो करते रहेंगे। नहीं, इस एंगेजमेंट से सर अभी तक कोई फायदा हुआ तरीके से? वो चीजें को मस्बत साइड पे बढ़ी है क्या? हर एंगेजमेंट से फायदा होता है। हर एंगेजमेंट से फायदा होता है। सियासत जो है वो बेसिकली एंगेजमेंट की कहानी जो है वो बयान करती है।
सो एंगेजमेंट जब भी होगी, जिसके साथ भी होगी, उसमें कुछ ना कुछ मसाइल जो है उनके हल की तरफ कदम उठता है। एक राय तो ये भी है कि वहां से पैगाम मिल गया तहरीक इंसाफ को, जबकि अब आपके साथ में यानी आपको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला जब वहां से, तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल से बाहर आ गई। क्या ऐसा ही है? आपकी इंफॉर्मेशन ये होगी, मेरी इंफॉर्मेशन ये नहीं है, मैं इसको डिनाई करता हूं टोटली।